ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। देखिएगा, किरचॉफ ने दो तरीके के नियम दिए थे, मतलब दो नियम दिए थे, दो रूल्स दिए थे उसने। ठीक है, तो हम लोग उन्हीं के बारे में अभी सीखेंगे, किरचॉफ्स लॉ। एक तो तुम्हारा है, एक तुम्हारा है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ब्रैकेट में तुम्हारा होता है KCL। ठीक है ना, एक तुम्हारा होता है, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं KVL। ठीक है ना, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको हम लोग लूप वाला लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है वो हम लोग जरा समझते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, मतलब किरचॉफ का धारा का नियम। किरचॉफ का धारा का नियम, हाँ सिसोदिया। अश्विनी, मैं अभी क्लास लूं या तुमसे बात करूं? हम्म, तो देखिएगा, सबसे पहली चीज KCL। KCL, ठीक है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ तुम्हारा ये कहता है कि, किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, पहली चीज होता है जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर कई डायरेक्शन से आने वाली चीजें मिल रही हों। जैसे कि रेलवे स्टेशन होते हैं कुछ जंक्शन, तो चारों दिशाओं से आने वाली गाड़ियां वहां पर रुकती हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक है ना, तो KCL जो होता है वो यही कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली और आने वाली या जाने वाली जितनी भी करंट्स हैं, सभी का जो सम होता है वो जीरो होता है। सभी का सम जीरो होता है, मतलब उनका योग जो होता है वो टोटल जीरो होता है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ऐसे हम लोग अगर यहाँ पर लिखते हैं I1, ठीक है ना, I2, और ये तुम्हारा हो जाता है क्या, I3, और ये हो जाता है तुम्हारा I4। ठीक है ना, और यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाता है I। तो यहाँ पर ये तुम्हारा जंक्शन है। ठीक है ना, हाँ ये तुम्हारा जंक्शन है। तो इस जंक्शन पॉइंट की सबसे खास बात क्या है? इस जंक्शन पॉइंट की सबसे खास बात है, आई दिस इज इक्वल टू, अगर हम तुमसे ये कहें कि आने वाली जाने वाली टोटल करंट्स का सम जीरो है इस जंक्शन पर, तो जाने वाली करंट जो है ना वो तुम्हारी माइनस में लिखेंगे, और आने वाली सारी करंट्स को हम लोग प्लस में लिखेंगे। तो जाने वाली हो गई माइनस I5, ठीक है ना, हाँ I5 हो गया, और माइनस I4 हो गया। ठीक है ना, I4 हो गया, प्लस I2 हो गया, प्लस I3 हो गया। ठीक है ना, प्लस I और 2I1 हो गया। ठीक है ना, तो इन सभी का जो सम हो जाएगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन सभी का जो सम हो जाएगा वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा। तो ये चीज कहता है तुम्हारा KCL। KCL बोले तो किरचॉफ का करंट लॉ। ठीक है ना, कि किसी भी पॉइंट पर आने वाली टोटल जो करंट्स होती हैं, किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली सारी करंट्स का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। तो ये चीज होती है, यहाँ पर मैं लिखता हूं कि algebraic sum of all currents meeting at a junction, meeting at a point is जीरो। ठीक है ना, ये जो है सभी, किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। नोट कर लीजिए इसको। अब इसके आगे तुम्हारा आता है KVL। ठीक है, इसके आगे तुम्हारा आता है KVL, उसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, पहले आप इसे प्रॉपरली नोट कर लीजिए।
द अलजेब्रिक सम ऑफ, चलिए मैं आपको KVL भी बता देता हूँ। KVL, ठीक है ना। तो KVL तुम्हारा ये दूसरा जो लॉ है ना, वो क्या है? पहला वाला लॉ तो तुम्हारा ये है, दूसरा वाला लॉ तुम्हारा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? ये नोट कर लिया सभी लोगों ने? तो एक चीज देखिएगा, केवीएल में क्या होता है। देखिए, मैं आप लोगों को केवीएल पहले सिखा चुका हूं। मैं आप लोगों को केवीएल पर बेस्ड क्वेश्चंस पहले भी लगवा चुका हूं। कुछ और नहीं होता, बल्कि ये कहता है, एक स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट तो मैं खैर अभी लिखवा दूंगा आपको। आप ऐसे करके समझिए कि जैसे कोई भी तुम्हारा सर्किट है, कोई भी लूप है। लूप का मतलब होता है जिसमें करंट घूम सके, ठीक है ना। इस तरीके से मान लेते हैं, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। मान लीजिए ऐसे करके ये हो गया, ठीक है। ठीक है, चलिए, ये हो गया तुम्हारा, और ये हो गया ऐसे करके ऐसे। देखिएगा, हाँ। तो ये आप ऐसे करके, हाँ, ये तुम्हारी बैटरी हो गई, ठीक है। ये तुम्हारी बैटरी हो गई ऐसे करके, ओहो, इस तरीके से, ऐसे आप समझिए। तो ये मान लेते हैं कोई तुम्हारा लूप है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि तुम्हारा रेजिस्टेंस R1 है, और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस तुम्हारा R3 है, और ये तुम्हारा मान लीजिए कि ई है, और ये मान लीजिए कैपिटल ई है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम इसमें स्विच क्लोज कर दें, ठीक है ना, स्विच क्लोज कर दें इस तरीके से ऐसे करके, और यहाँ पर तुम्हारा ये स्विच है इस तरीके से, ये तुम्हारा माइनस है, ये तुम्हारा प्लस है, ये तुम्हारा प्लस है, ये तुम्हारा माइनस है। अब आप सोचिए, फॉर एग्जांपल, अभी ये अपोजिट में है दोनों सेल तुम्हारे, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे कि करंट तुम्हारी बड़े वाले सेल से फ्लो कर रही है, ठीक है ना, इस वाले सेल से। तो यहाँ से करंट ऐसे करके चलेगी, आई करंट, ठीक है ना, आई। यहाँ पर जाएगी ऐसे करके, तो यहाँ पर जाएगी तो करंट तुम्हारी पॉजिटिव से निगेटिव पर जाएगी, इसका मतलब पोटेंशियल डाउन होगा। उसके बाद में करंट तुम्हारी यहाँ से एंट्री करेगी इस तरीके से प्लस, ठीक है ना। यहाँ से तुम्हारी करंट बाहर निकलेगी माइनस, ठीक है ना, इस तरीके से। यहाँ पर तुम्हारी करंट एंट्री करेगी प्लस, यहाँ से तुम्हारी करंट माइनस करेगी, वो बाहर निकलेगी माइनस। यहाँ से तुम्हारी करंट एंट्री करेगी प्लस, यहाँ से तुम्हारी करंट बाहर निकलेगी, यहाँ से करंट बाहर निकलेगी, दिस इज माइनस। तो इस तरीके से तुम्हारी जो करंट है वो ऐसे करके चारों तरफ घूम जाएगी। तो यहाँ पर ये कहता है, यहाँ पर ये कहता है, मेरी बात समझिएगा, यहाँ से चली करंट तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रही है, जो पोटेंशियल का गेन हो रहा है वो कितना है, ई। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्लस ई, ठीक है ना, प्लस ई, ठीक। उसके बाद में आगे चली तो प्लस से माइनस पे जा रहा है, प्लस से माइनस पे करंट जा रही है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कितना, ई। तो ये तुम्हारा स्मॉल ई है, तो ये तुम्हारा माइनस ई हो जाएगा। उसके बाद में तुम्हारा प्लस से माइनस पे जा रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल तुम्हारा कितना हो जाएगा, V3, ठीक है ना। इसके अक्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V3। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, माइनस V3। V3 का मतलब हो जाएगा I इंटू R3, यहाँ पर है ना, I इंटू R3, क्योंकि करंट कितनी जा रही है, I, तो I इंटू R3 इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो I इंटू R3, ठीक है ना। उसके बाद में तुम्हारा आई इंटू माइनस आई इंटू R2, ठीक है ना। उसके बाद में तुम्हारा प्लस से माइनस पे जा रहा, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा, मतलब माइनस आई इंटू R1, माइनस आई इंटू R1, और बाद में तुम्हारा कहाँ आ गया, फिर से वहीं पर आ गए, तो बराबर तुम्हारा जीरो। तो यही चीज वो कहता है कि सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, तो ये तुम्हारा E1 हो गया, मान लेते हैं ये तुम्हारा E2 हो गया,
ये तुम्हारा कितना हो गया, E3 हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये सबको वी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल V1, ये तुम्हारा V2, ये तुम्हारा V3, ठीक है ना। ये तुम्हारा V4, ये तुम्हारा V5। तो सभी का जो सम है वो तुम्हारा कितना है, टोटल 0 है। तो किसी भी लूप में जिसमें चाहे सर्किट एलिमेंट्स हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटेंस हो, चाहे इंडक्टेंस हो, कॉइल आगे आएगी, तो कोई भी तरीके का एलिमेंट हो, चाहे बीच में बैटरी ही क्यों ना जुड़ी हो, चाहे सेल ही क्यों ना जुड़ा हो, अगर सभी का पोटेंशियल अगर जोड़ दोगे ना, सभी का पोटेंशियल 0 होता है वो अंदर। क्योंकि अंदर इसलिए 0 होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जितनी भी करंट तुम्हारी यहाँ से जाएगी उतनी तुम्हारी वापस भी यहीं पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चेंज इन पोटेंशियल्स। तो ये चीज मैं इसको ऐसे, इसकी लैंग्वेज ऐसे करके लिखी जाती है, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चेंजेस, ऑल पोटेंशियल्स अक्रॉस, ऑल पोटेंशियल्स, पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ऑल डिवाइसेस या ऑल एलिमेंट्स इन अ लूप, इन अ लूप। लूप इसलिए क्योंकि पूरा लूप है, बंद है, लूप इज 0, ठीक। ये कहता है केबीएल। तो केबीएल तुम पहले भी अप्लाई कर चुके हो जब तुमने सवाल किए हैं तब, ठीक है ना। तो आप इसको बस नाम बताना था आपको, बाकी आप सब पहले से जानते हो। क्योंकि जब हमने सीरीज में सीरीज में जब हमने रेजिस्टेंसेस जोड़े थे तो मैंने इसी वोल्टेज की बैटरी का वोल्टेज सभी रेजिस्टेंसेस में डिवाइड करके दे दिया था। किसी को V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V, ऐसे करके हमने दिया था, ठीक है ना। तो ये वही चीज है और कुछ नहीं है, नोट करो इसको, ठीक है ना। हाँ, सिंबल का, सेल का सिंबल है वो, बिल्कुल आपने सही कहा अश्वनी, वो सेल का सिंबल है। बैटरी का सिंबल क्या सही लिखे हैं, हाँ ये सेल का सिंबल है, बिल्कुल दोनों सेल हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। अब मुझे बता दो, एक बार देख लो फिर मुझे बता दो कि इसमें कहीं पर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हम्म, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने एक चीज अभी आपको बताई है, कल भी मैंने आपको बताई थी। कभी भी किसी भी सर्किट में, अगर कभी भी किसी भी सर्किट में इस तरीके से अगर मान लीजिए ऐसे 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 करके ये है,
तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस है, यहाँ पर प्लस होता है, ये सेल का सिंबल है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कि तुम्हारा ये है आर। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देते हैं, सपोज दैट प्लस माइनस ऐसे करके, और ये सेल है, ये सेल है, बना रहने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी ये चीज़ के लिए कंफ्यूज मत होना कि सर आपने ये यहाँ पर सेल क्यों ले लिया जब बैटरी लगी है, लगी रहने दो। तो अगर इसके टर्मिनल्स पर वोल्टेज तुम्हारा V है, V, और मान लेते हैं कि करंट तुम्हारी ऐसे करके फ्लो करती है ऐसे करके, तो हमेशा एक चीज़ देखिए, करंट तुम्हारी नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रही है। इसका मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर पोटेंशियल गेन हो रहा है। तो इसका जो पोटेंशियल मान लीजिए ई है, स्मॉल ई। ठीक है, तो करंट तुम्हारी यहाँ से नेगेटिव से एंट्री करती है, पॉजिटिव हो जाती है, फिर यहाँ से ऐसे करके बाहर निकली, फिर इसमें एंट्री करी, फिर यहाँ से बाहर निकली। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि जब किसी रेजिस्टेंस में करंट एंट्री करे तो पॉजिटिव बना देना, जब निकले तो नेगेटिव बना देना। और पॉजिटिव दिख और नेगेटिव जब दिख जाए तो यहाँ पर एक बैटरी का सिंबल बना देना ऐसे करके, यूं करके एरो। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हमेशा एरो दिखाया जाता है। ठीक है, अच्छा, और ये दिखा देना वी, मतलब ये वाला, ठीक है ना, V1 ऐसे करके दिखा देना। तो बस फिर क्या था, तो इसका मतलब ये इस रेजिस्टेंस को एक बैटरी की तरह ट्रीट करो, इसको एक बैटरी की तरह ट्रीट कर लो। अब पता कैसे, ऐसे करके यहाँ पर पॉजिटिव मान लो और यहाँ पर नेगेटिव मान लो ऐसे करके। इसका मतलब यह है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होता जितना कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जाने पर होता। इसीलिए यहाँ पर ये तुम्हारा खैर पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे, देखिए, तो यहाँ पर करंट तुम्हारी ऐसे करके चलती है। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी बैटरी में नेगेटिव साइड से करंट अगर एंट्री कर रही है ना, नेगेटिव साइड से करंट एंट्री कर रही है तो पॉजिटिव पर ही तो जा रही है, ऐसे करके जा रही है ना। तो इसका मतलब है कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल है ना V, तो नेगेटिव करंट जब तुम्हारी नेगेटिव से एंट्री करके पॉजिटिव पर जा रही है, इसका मतलब सर्किट की इक्वेशन में हम इस वोल्टेज को क्या लिखेंगे, इस पोटेंशियल को पॉजिटिव लिखेंगे ऐसे करके, पॉजिटिव P, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हमको याद है कि हमने सर्किट की शुरुआत यहाँ से करी है, मान लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से करते हैं, करंट धड़ से घुसी नेगेटिव पे आई, धड़ से घुसी पॉजिटिव पे, वाओ, नेगेटिव से पॉजिटिव पे पहुंच गए। इसका मतलब पोटेंशियल तुम्हारा कहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव V आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 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 करके, वाओ, नेगेटिव से पॉजिटिव पर, वाओ, पोटेंशियल का गेन हो रहा है, कितना हो रहा है, E। तो यहाँ पर फिर से तुम्हारा क्या करेंगे, E, उसके बाद धाड़, ओहो, ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, ओहो, कितना जा रहा है, V1 जा रहा है, -V1, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर फिर यहाँ पर आ गए, फिर हम लोग यहीं पर आ गए सफ़ेद वाले पॉइंट पर, इसका मतलब बराबर तुम्हारा 0। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, प्लस तुम्हारा एप्सिलॉन E लिखेंगे, माइनस V1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी थी, I इंटू R थी। ठीक, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ऐसे करके हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं। ये लिखने का तरीका होता है। जब आप कभी भी कोई नीट की प्रॉब्लम या IIT की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इक्वेशन हमेशा ऐसे ही बनाओगे, याद रखना इस चीज़ को। तो पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल का लॉस ऐसे ही लिखा जाता है इक्वेशन में, ठीक है ना। अब बताओ मुझे, अब ये चीज़ सीख गए या नहीं, अब ये चीज़ सीख गई या नहीं, ये बताओ मुझे, हाँ या ना में जवाब दो, बताओ। बताओ, अब बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
बताइए। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, समझिएगा। मान लेते हैं कि इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, ये तुम्हारा एक कोई छोटा सा स्क्वायर है, मान लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। हाँ चलिए, अच्छा मैं ऐसे, अरे मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, हाँ, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऐसे करके, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऐसे करके, ठीक, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऐसे करके, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऐसे करके, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऐसे 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 करके, ठीक है, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऐसे करके, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऐसे करके, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक है। आपको कहा गया है कि सारे रेजिस्टेंसेस एक एक ओम के हैं, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, सारे रेजिस्टेंसेस आपके एक एक ओम के हैं ऐसे करके, और मान लीजिए कि ये पॉइंट तुम्हारा ए है और ये पॉइंट तुम्हारा बी है, ठीक है ना, ये पॉइंट तुम्हारा बी है। आपसे कहा गया है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, ठीक है ना। ऑल रेजिस्टेंसेस आर ऑफ 1 ओम, ठीक है ना, तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो तुल्य प्रतिरोध आप लोगों को निकालना है। दूसरी चीज क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि ऐसे 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 करके यहाँ पर हमने एक 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी हुई है, ठीक है ना, एक हमने 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी हुई है इस तरीके से, प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी है 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी हुई है। उस केस में आप लोगों को इसमें मतलब करंट की वैल्यू भी, चलिए मतलब ठीक है, आप बताइए टोटल कैसे क्या होगा। अगर आप कैलकुलेट कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फिर बताइएगा तो हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है। हाँ, देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए कि रेजिस्टेंस डायगनली कितना होगा, ठीक है। सिसोदिया जी 9:30 बजे के बाद, 9:30 के बाद, ठीक है। तो देखिए हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, मेरी बात समझना, ऐसे में क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले ऐसे में देखते हैं कि बैटरी में करंट तुम्हारी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से जाएगी ऐसे करके, ये करंट तुम्हारी 3 भागों में डिवाइड होगी, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और तीनों बिल्कुल सेम रास्ते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में सेम रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो तीनों में इक्वल करंट जाएगी, बिल्कुल इक्वल। तो मान लेते हैं कि जो आई करंट है ना, इधर भी तुम्हारी आई करंट है इधर ऐसे करके, और इधर भी तुम्हारी आई करंट है, यहाँ से तुम्हारी 3 आई करंट जाती है, सपोज दैट, मान लेते हैं 3 आई, ठीक है ना। ये वाली आई करंट यहाँ से ऐसे करके I/2 हो जाती है ऐसे करके,
यहाँ से ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये वाली करंट तुम्हारी हो जाती है I/2 और ये भी तुम्हारी हो जाती है कितनी, I/2। ठीक, ऐसे ही ये भी तुम्हारी इधर कितनी हो जाती है और इधर भी कितनी हो जाती है, I/2। ठीक है ना, I/2 और ये भी तुम्हारी कितनी हो जाती है, I/2। ऐसे ही तुम्हारी ये वाली करंट इधर और ये वाली करंट तुम्हारी इधर, ये तुम्हारी कितनी हो जाती है, I/2 और ये भी तुम्हारी कितनी हो जाती है इधर, I/2। ठीक, इस तरीके से। तो ऐसे करके ये तुम्हारी वैल्यू आ जाती है। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए आगे आगे करना है, आगे कैसे करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग तो ये चीज हो गई ऐसे करके। हम्म अच्छा अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ये वाली करंट यहाँ जाएगी ऐसे करके इस तरीके से, और ये वाली करंट यहाँ से ऐसे करके आएगी, और ये करंट तुम्हारी यहाँ से हो जाएगी कितनी, I/2 प्लस I2। तो ये तुम I/2 ये हो जाएगी I। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच जाएंगे B तक। ठीक है, अब हमारे पास एक लूप बन गया। लूप, देखिएगा लूप कौन सा, लूप बन गया ऐसे करके। हम ऐसे करके लेंगे कि करंट तुम्हारी यहाँ से चली ऐसे करके, ठीक है ना, और ऐसे करके ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे करके बी तक पहुंच गई। ये हमारा लूप बन गया, ठीक है ना। और ऐसे करके ये देखो वापस आ गए हम लोग यहाँ पर। तो तुम्हारा सिर्फ ये वाला लूप, अगर हम लोग इसकी इक्वेशन अगर हम लोग लिख लें, अगर हम लोग इसकी इक्वेशन लिख लें तो काम खत्म, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लूप लिखेंगे, इसका लूप की इक्वेशन लिखेंगे ऐसे करके, समझिएगा। ठीक है, अब 10 से चलेगा, हम लोग यहाँ से हम लोग यहाँ से मान के चलते हैं, यहाँ से कि सर्किट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे तो पोटेंशियल का गेन होगा। ठीक है ना, पोटेंशियल का गेन होगा यहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कितना, माइनस सॉरी प्लस का 10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +10, ठीक है, माइनस, उसके बाद में ऐसे करके यहाँ आएंगे तो I/R, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्लस बनेगा और यहाँ पर माइनस बनेगा, तो I/R। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना, I/R। तो I/R लिख देंगे ऐसे करके। ठीक, फिर उसके बाद में इधर जाएंगे तो I/2 × R, तो -का I/2 ठीक, उसके बाद में ऐसे करके इधर आए I/R, तो -I/R। ठीक, अच्छा ये बी पर पहुंच गए, फिर ऐसे करके यहाँ पर यहीं पर वापस आ गए, बराबर तुम्हारा कितना, 0। ये कौन सा लॉ हमने लगाया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लूप खत्म हो गया। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया कि -I/R -2IR, ठीक है ना, -2, और ये हो गया तुम्हारा IR/2, मतलब हो गया तुम्हारा 5/2। तो 5/2 ठीक है ना, और ये तुम्हारा हो गया 10, और बराबर तुम्हारा कितना हो गया, 0। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ध्यान से देख लीजिए इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही इसमें। 5/2 IR, ठीक है, ठीक है ना, हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा 5/2 IR, 5/2 I/R, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा बराबर 10, ठीक है ना, 10। तो यहाँ से अगर हम लोग देख लें, यहाँ से अगर हम लोग देख लें, या मान लेते हैं एक काम कर लेते हैं, इस बैटरी को हम लोग VE मान लेते हैं, E। चलिए, आपकी बुक में एक्चुअली में ई वोल्टेज मान करके सॉल्व किया हुआ है उन्होंने, 10 वोल्ट नहीं दिया है, ठीक है ना, ई। तो यहाँ पर ये 10 की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, मान लेते हैं ई। बाद में तुम जितना भी लिख दोगे आंसर फटाक से आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास में आई की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, आई, तो आई की जो वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पर आएगी, तो ये आ जाएगी तुम्हारे 2 2E/2/5, ठीक है ना, E/R। तो ये तुम्हारी आई की वैल्यू आ गई। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारी आई की वैल्यू आ गई ऐसे करके। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर 3 आई जाती है करंट टोटल, ठीक है ना, सॉरी ई नहीं वी, ई नहीं वी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे करके, एक सेकेंड,
हाँ, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि तुम्हारी 3 आई की करंट जाती है। तो ज़रा सोचिए कि कोई भी बैटरी है, कोई भी बैटरी हो इस तरीके से ऐसे करके और ऐसे करके ये यहाँ पर आर इक्विवेलेंट लिखा हो ऐसे करके। मान लीजिए ये है तुम्हारा आर इक्विवेलेंट, ठीक? और ये हो तुम्हारा वी और इस तरीके से तुम्हारी करंट जा रही हो 3I की ऐसे करके, ठीक? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू 3I इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक? तो यहाँ पर हम लोग I की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग I की वैल्यू पुट करेंगे तो तुम्हारी कितनी आ जाएगी? V विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई I की वैल्यू 2/5, 2/5, ठीक है ना? हाँ, और R इक्विवेलेंट तो ये तुम्हारा आएगी V इंटू वी अपॉन आर, ठीक है ना? और ये तुम्हारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तुम्हारा V से V तुम्हारा कैंसिल हो गया तो तुम्हारा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा तुम्हारा? हाँ, R इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट दिस विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 5R/6, तो 5/6R। तो ये तुम्हारा ऐसे करके इतना आ जाएगा। आप समझिए कि यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट है ना उसमें 3 आई जा रही है। इसका मतलब यह है कि A और B के बीच में जितना भी सर्किट है, जितना भी सर्किट है उसका इक्विवेलेंट लिखा है R इक्विवेलेंट ऐसे करके पूरा का पूरा। फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने लूप जब बनाया था तो करंट उसी तरीके से डिवाइड हुई थी जिस तरीके से ये रेजिस्टेंसेस दिए थे। मतलब जिस रेशियो में रेजिस्टेंसेस थे करंट भी उसी रेशियो में डिवाइड होती है। तो हमने ऐसे करके यहाँ पर आंसर निकाल दिया, खटाक से आंसर आ गया, ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको। अब बताओ मुझे कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना? एक बार अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना इसको अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी जिनकी अगर हम लोग जिनको देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हमारे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो जाते हैं कि कैसे बाकी क्वेश्चंस में इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, ठीक है ना? तो आई होप सो कि कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। नोट कर लीजिए इसे। हम्म, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें समझ में आएगा सभी लोगों को? ठीक है ना? तो सारी चीजें समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम्म, ठीक है। तो एक काम करना, आप लोग जो एनसीईआरटी में इस एग्जाम्पल के बाद वाला जो एग्जाम्पल दिया है आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करना और बताना कि वो आपसे सॉल्व होता है या नहीं। देखिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना फिजिक्स में कभी भी जैसे थ्योरी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, मगर फिर भी बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने के नंबर मिलते हैं,
तो लिखने की प्रैक्टिस आपको लिख लिख के करनी होगी घर पे, ठीक है ना, लिखने की। मगर जो सबसे अच्छे मार्क्स दिलवाएगा आपको वो होगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जो आपको आईआईटी में सेलेक्ट करवाएगा वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएं। मैं आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ बना करके मतलब दे दूंगा, तो आप लोग क्वेश्चंस को करिएगा उनमें से, ठीक है। तो चलिए मैं अभी ये सेशन यहीं पर ओवर कर रहा हूँ। कल दिन में मैं एक सेशन रख रहा हूँ, कल दिन में मैं एक सेशन रखूंगा। तो दिन में आप लोग सभी लोग क्लास ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग साइड में ही मैं क्लास को रखूंगा, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस समय जाग रहे हों, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।